बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं हमें कौन सा अकीदा रखना चाहिए कि जो अकीदा हमारे ईमान हमारे मोमन होने के लिए काफ़ी हो और हमें वो अकीदा अल्लाह और उसके रसूल और जन्नत और फिरदौस में ले जाने के लिए काफ़ी हो। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आप सोशल मीडिया का दौर है, आप भी दुनियादारी देखते हैं। जो आज सोशल मीडिया पर दीन का ये लोग नाम लेकर काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे। हर बंदा आज सोशल मीडिया खोल कर बैठा है, यूट्यूब खोल कर बैठा है और लोगों को ये चीज़ें देख रहा है, दिखा रहा है। आप भी देख रहे हैं कैसे दीन का मजाक बनाया जा रहा है, इस्लाम के नाम पर लोगों को खाया जा रहा है। यहाँ तक कि औलिया अल्लाह की बेअदबियाँ गुस्ताखियाँ करके उनके मीम्स बनाकर वीडियो बनाकर हंसी मजाक किए जा रहे हैं। और अफसोस की बात यह है, ये कौन कर रहा है? ये मुसलमान लोग कर रहे हैं। अपनी उम्मत के औलिया सालेहीन लोगों का मजाक बनाया जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। जब देखता हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरगिज़ तालीम नहीं थी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मुझे अपनी उम्मत में सबसे बुरे बंदे वो लगेंगे, सबसे बुरे बंदे वो। या रसूलुल्लाह कौन? फरमाया जो अपने असलाफ को बुरा कहेंगे, जो अपने बड़ों को बुरा कहेंगे, मेरी उम्मत के गंदे बंदे होंगे। आज देखें सोशल मीडिया का दौर, औलिया अल्लाह पर कैसे मजाक बनाए जा रहे हैं। ये उम्मत मोहम्मदिया के फितना अंगेज शार अंगेज लोग हैं जो कभी जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते। और मैं आपको और एक बात बता दूं, आज आपने तो ये जो आज सोशल मीडिया पर देखते हैं लोग औलिया अल्लाह गौस पाक या दाता साहब या बाबा फरीद साहब के मज़ाहिया क्लिप बनाते हैं या उनकी करामात के। अब हिंदुओं ने काम क्या शुरू कर दिया है, अब ईसाइयों ने काम क्या शुरू कर दिया है। काश आप लोग अपने इस गिरेबान से और अपनी दुकानों से बाहर निकल के बाहर देखें क्या हो रहा है। उन लोगों ने हमारे इस्लाम के ये वीडियो मज़ाहिया बनाने शुरू कर दिए हैं। अब ये मीम सिर्फ बापों के नहीं रहे, अब ये बड़े बड़े वीडियो जो हैं ये नबियों और वलियों और कुरान मजीद पर बन रहे हैं। हिंदुओं ने कहा कि ये मुसलमान तो अपनी उम्मत के वलियों के सक्के नहीं हैं, लिहाजा इनके अब ये वलियों के खिलाफ तो खुद हो गया, अब इनके नबियों के खिलाफ हम करेंगे लोगों को। कभी देखिएगा अपनी इस दुकानों से बाहर आए, जो ये दुकानें चला रहे हैं अपना फिरका चमकाने के लिए दुकान खोली हुई है और हर बंदा गुस्ताख बनाए हुए हैं। अब ये गुस्ताखी कहाँ तक पहुँच चुकी है। अब काफिर किन किन की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब यहूदी अंग्रेज ये हमारे नबियों की कुरान मजीद की ऐसी मज़ाहिया, वो अस्तगफिरुल्लाह में देख रहा था, वो नबी पाक का नाम लेकर के वीडियो बना रहा था उसी पर। वही जो आज ये जो वीडियो में वो लगाते हैं मज़ाहिया बंदों को, वही बंदे उन्होंने उसमें लगाए हुए थे। वो अपने ही घर से कहते अपने ही दिए से घर जला दिया तूने, अपने ही चिराग से अपने आप का घर जला दिया। बदबख्त लोगों ने जो आज दिन रात औलिया अल्लाह के खिलाफ बकवासियात करते हैं और अपना सिर्फ काम चलाने के लिए औलिया अल्लाह को गुस्ताख बनते हैं। खुदारा अगर आपको वलियों की समझ नहीं आती, तसव्वुफ की समझ नहीं आती, सूफिया औलिया की समझ नहीं आती, किसी वली अल्लाह का दामन पकड़े, किसी कामल वली के मुरीद हो जाए। और नहीं होना मुरीद, कम से कम सूफीज़म को थोड़ी देर के पढ़ें, औलिया अल्लाह की ज़िंदगियों को पढ़ें। अरे कुरान मजीद फुरकान हमीद हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलिया अल्लाह की बहुत सारी मार्फत को साफ को बयान किया है। और दीन सिर्फ यही नहीं है जो आप लोग लेकर बैठे हैं। हजूर ने दीन, शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, इश्क, वसल, ये तमाम के तमाम दीन के रमूज़ हैं, दीन के राज हैं। इन तमाम के तमाम को दीन लोगों पर वारद हुए हैं और लोगों ने उस तरीके से अल्लाह ताला को राज़ी किया है। कोई बंदा किसी तरीके से अल्लाह को राज़ी करता है, किसी तरीके से अल्लाह को राज़ी करता है। इसका हरगज़ मतलब नहीं है आपको अगर उसके तरीके की समझ नहीं आई तो आप उसके तरीके को बुरा भला कहना शुरू करें। अगर आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते, आप किसी को बुरा कहने का भी हक़ अल्लाह ने आपको नहीं दिया। खुदारा इन लोगों से बचें जो दीन का मजाक बनाते हैं, जो औलिया का मजाक बनाते हैं। ये कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, और जो लोग अल्लाह का मजाक बनाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह इनको मजाक बना देगा। औलिया अल्लाह का मजाक भी अल्लाह ही का मजाक है, क्योंकि औलिया अल्लाह, उनके नाम के साथ अल्लाह लगता है। अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के दोस्तों के गज़ब से बचे मेरे दोस्तों। अल्लाह का दोस्त नाराज़ हो जाए तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है। तो आओ आज मैं आपको बताऊं अकीदा कौन सा होना चाहिए। हमारा अकीदा वो होना चाहिए जो हमें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। और वो अकीदा क्या है? अहले सुन्नत वल जमात। उस अकीदे में सहाबा भी हैं,
अहले बैत रसूल अतहार भी मौजूद है। हम अहले बैत अतहार को मानते हैं, हम अहले बैत अतहार को और सहाबाई कराम सबको मानने वाले और औलिया अल्लाह के मशरब, औलिया अल्लाह के तरीके को मानने वाले। आज अगर आप चाहते हैं कामयाब हो जाएं और फिरकों से बच जाएं, गुस्ताखियों से बच जाएं, इन शार अंगेज लोगों से बच जाएं जो आज सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं ज़ुबानें दराज करके लगे हुए हैं। अगर आप इन बदबख्तों से बचना चाहते हैं, शार अंगेज़ों से बचना चाहते हैं, मेरे दोस्तों आओ अपने अकीदे ठीक करें, आओ अपने अकीदे औलिया अल्लाह की तरह बना लें। अल्लाह की कसम मैंने अकीदे पढ़े हैं, मैंने नबी पाक से लेकर हजूर गौस पाक सुल्तान बाहू, हज़रत की नूर मोहम्मद, हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद सरवर कादरी, मेरे मुर्शद, जितने भी औलिया, मैंने किसी भी सूफ़ी को किसी को गाली निकालते नहीं देखा, नहीं पढ़ा। मैंने किसी भी वली अल्लाह को किसी को धक्के मारते नहीं देखा, किसी को जहन्नमी करते नहीं देखा, बल्कि मैंने यहाँ तक भी पढ़ा कि वो किसी जहन्नमी को देखते थे, सजदे में सब रख देते थे अल्लाह के वली, या अल्लाह इसको जन्नती कर दे, या अल्लाह इसको जन्नती कर दे। जब तक वो जन्नती ना हो जाता अल्लाह के वलियों को सुकून नहीं मिलता। मेरे भाइयों आओ औलिया अल्लाह की जमात की तरफ। वो कौन सी जमात है? वो नाजी जमात है, निजात वाली। कौन सी? सूफीज़म है, तसव्वुफ है, रूहानियत है। हमारे बयानात को सुने, आपको क्या लगेगा? आपको हमारे बयानात में या तसव्वुर मुर्शद मिलेगा, मोहब्बत मुर्शद मिलेगी। हमारे बयानात में से आपको इसमें मोहम्मद की कचहरी मिलेगी। हमारे बयानात सुने, आपको इसमें अल्लाह ज़ात का नूर मिलेगा। हमारे बयानात सुने, आपको दुनिया से कट कर अल्लाह से मिलाने की बातें मिलेंगी। हमारे बयानात सुने, किसी की गुस्ताखी की बू नहीं आएगी। हमारे जितने बयानात हैं सारे सुने, आप हैरान होंगे। हमारे जितने बयानात हैं ये किसी सियासी तहरीक के बयान नहीं है, या किसी फ़िरके को चमकाने के बयान नहीं है, या अपनी दुकानदारी भी हमारी चलाने के बयान नहीं है। ये किस चीज़ के बयान हैं? फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, उस ज़ात की। अपने दिलों को इसमें अल्लाह ज़ात की जोत लगाओ, अल्लाह के इसम से रोशन करो, जैसे सुल्तान बाहू ने किया। एक ही जमात जो सुल्तान बाहू के नज़दीक सच्ची और पक्की है, जन्नती है। फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी के नज़दीक जो जमात साहब इरफान के नज़दीक जन्नती है, तो मेरे दोस्तों वो औलिया अल्लाह की जमात। आओ किसी वली अल्लाह की जमात में आ जाओ, तौबा करो इन सोशल मीडिया के भूखे मौलवियों से जो आज औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें करके अपने काम चलाते हैं और लोग आप उनको पसंद करते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा बुराई जो बंदा कर रहा हो और उसकी बुराई के अंदर जो कोई उसको दाद भी दे दे, वो भी उसी के साथ जहन्नुम में जाएगा। हरगज़ ऐसे मौलवियों को भी ना सुने जो बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ करते हैं। ऐसे लोगों से परहेज करो। दीन हमारा ये नहीं सिखाता। मेरे नबी ने, मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, हजूर फरमाते मोमन के दिल चिड़ियों की तरह नरम होते, वो किसी को बुरा नहीं कहते। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज ना हो वो कभी मोमन नहीं हो सकता। आज हमने मोमन देखना है जिसकी ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज हैं कि नहीं हैं। तो वो कौन है? मैंने तो ज़िंदगी में वो बाबा फरीद को पढ़ा है, मैंने तो दाता अली हजवेरी साहब को पढ़ा है, मैंने हज़रत मियाँ मीर को बड़ा पढ़ा है, मैंने हज़रत लाल शहबाज कलंदर की ज़िंदगी को पढ़ा, मैंने हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की ज़िंदगी को पढ़ा, मैंने हज़रत नौशो पाक की ज़िंदगी को पढ़ा, सखी सरवर लाख दाता साहब की, ख्वाजा ख्वाजगान गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद खान शकराम ख्वाजा कुतुबुद्दीन निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही साबरतिया ज़िंदगियों को पढ़ा, सुल्तान बाहू, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह, मेहर अली शाह। मैंने ज़िंदगियाँ पढ़ी इन औलिया अल्लाह की। इन्होंने सारी ज़िंदगी फ़ख्र में गुजार दी, आजिज़ी और इनकसारी में गुजार दी। ऐसी जमात बना कर गए जो किसी के खिलाफ नहीं है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों आओ मेरे दरवाजे पर आ जाओ। नहीं आ सकते, इसमें अल्लाह ज़ात की तलब अपने दिल में रख लो, मैं तेरे दरवाजे पर आ जाऊँगा और तेरे दिल को अल्लाह के नूर से रोशन कर दूँगा। मेरे भाइयों, अकीदा वो जो औलिया अल्लाह का है, जो गौस पाक का अकीदा है, जो दाता साहब का अकीदा है, वो अकीदे हमारे बयानात आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो अकीदा अहले बैत को मानने का है, सहाबाई कराम का एहतराम करने का है, औलिया अल्लाह का एहतराम करने का है। फिर जो मैंने अकीदे पिछले बयानातों में बताए, हमारे जो अकीदे हैं, अल्लाह जो वहदहू ला शरीक है, उसकी अता से हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा मुश्किल कुशा हैं, जिंदा हैं, हाज़िर व नाज़िर हैं, अल्लाह की अता से आज भी मदद करते हैं, पूरी रूए ज़मीन पर मौजूद हैं।
नबी पाक के तवस्सल से जिसको इसमें अल्लाह ज़ात मिला वो मौला अली है, और मौला अली अलैहिस्सलाम के पास इसमें अल्लाह ज़ात, और सुल्तान बहु फरमाते हैं जिसको इसमें अल्लाह ज़ात मिल गया उसको मुश्किल कुशाई की चाबी मिल गई। फिर ये इसमें अल्लाह ज़ात उम्मत के औलिया अल्लाह में आया तो वो भी उम्मत के मुश्किल कुशा बने। आज भी लोगों की हाजत रवाई इसमें अल्लाह ज़ात की ताकत से करते हैं। आइए अपने अकीदों को ठीक करें, आज से अपना अकीदा बनाएं तो दाता अली हजवेरी जैसा बनाएं। बाबा देखिए इनके अकीदे इतने अच्छे थे, आज उनके दरबारों पर खुशबुएं आती हैं। आज चले जाएं दाता साहब, बाबा फरीद साहब, सुल्तान बाहू साहब कुलाची शरीफ में चले जाएं, आज उनके मज़ारात, उनके जिस्मों से, उनके रूहों से, उनके दरबारों से, उनकी किताबों से खुशबुएं आती हैं। उनकी बातें महका देती हैं, हमारे दिलों के गुंचे खिला देती हैं। क्यों? उनके अकीदे ठीक थे, उनके अकीदे नबी पाक के लिए ठीक थे, पंचतन पाक के लिए, सहाबाई कराम के लिए ठीक थे, उनके अकीदे औलिया अल्लाह के लिए ठीक थे। तो मेरे भाइयों, आज से अपना अकीदा, हमारे बयानात जितने हैं सुन लें और हमारे अकीदे जैसा अकीदा कर लें। अल्लाह की कसम, आपको इसमें कोई दुनियादारी या कोई भी सियासी तहरीक या कोई किसी भी किस्म की लड़ाई साजिश या किसी भी फिरके की आपको बू तक नहीं आएगी। हमारे जितने भी बयान सुनेंगे आपको अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत और सहाबा औलिया अल्लाह की महकते हुए गुलदस्तों की खुशबुएं आएंगी। आइए अपने अकीदे औलिया अल्लाह की तरह करें, हमारे बयानात को सुनें। इरफान किताब नेट पर मौजूद है, उसको पढ़ें, आपके अकीदे ठीक हो जाएंगे। हमारे बयानात को सुनें, आपके अकीदे औलिया अल्लाह वाले अकीदे हो जाएंगे, और वो बिल्कुल निजात वाले अकीदे हैं जो आपको मोमन भी कर सकते हैं, आपको जन्नती भी कर सकते हैं, अल्लाह और उसके रसूल तक भी ले जा सकते हैं इंशाअल्लाह, अगर आप इस पर अमल करेंगे। अल्लाह मुझे और आपका अकीदा अहले सुन्नत वल जमात सरवरी कादरी तरीके वाला बनाए, और अल्लाह मुझे और आपको पक्का सच्चा मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात बनाए। आमीन। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।